बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं मथुरा हलचल न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। समीपवर्ती ग्राम राजपुर स्थित वृद्धाश्रम में निवासरत असहाय महिलाओं द्वारा आश्रम पर असामाजिक तत्वों पर जबरन कब्जा करने के प्रयास के आरोप को आश्रम के महंत ने निराधार बताते हुए प्रशासन से निष्पक्ष जांच की मांग की है। यह बताते चले कि ग्राम राजपुर परिक्रमा मार्ग स्थित राधा टीला वृद्धाश्रम में निवासरत महिलाओं ने रविवार को कोतवाली में नामजद आरोपियों के विरुद्ध तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की थी। बड़ी संख्या में कोतवाली पहुंची असहाय महिलाओं ने अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि राधा टीला वृद्धाश्रम में करीब 40 कुटिया बनी हुई हैं, जिसमें निवासरत महिलाएं भजन कीर्तन कर अपनी गुजर बसर करती हैं। लेकिन कुछ भूमाफिया किस्म के लोग उक्त आश्रम पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं। आए दिन असामाजिक तत्व महिलाओं को हथियार दिखाकर डराते हैं और उन्हें खाली करने के लिए विवश करते हैं। उक्त मामले में मंगलवार को आश्रम के महंत बालकृष्ण देवाचार्य महाराज ने अपना पक्ष रखते हुए सभी आरोपों को निराधार बताया है। मीडिया से रूबरू हुए श्री महंत का कहना है कि कुछ भूमाफियाओं माताओं को बहला फुसलाकर आश्रम की संपत्ति पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से उक्त मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान बालकृष्ण देवाचार्य, ज्योति सिंह, रेणु चौधरी, सोनू, गंगा देवी, हरिदासी मैया, लक्ष्मी दासी, हरिदासी, सपना देवी आदि मौजूद रहीं। ये जो महाराज जी पे आरोप लगाए जा रहे हैं, ये पूरा षड्यंत्र है। जब हम यहाँ सेवा में रहते हैं आश्रम में, तो हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? भाई आश्रम में ही तो बच्चे रहेंगे। हम आश्रम में सेवा करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं आश्रम में रह के, तो ये कैसे एलिगेशन लगाते हैं कि हम बच्चों का धंधा कराते हैं? अरे अब पेरेंट्स खुद धंधा कराएंगे बच्चों का, ये सोचो खुद। बच्चे अब पेरेंट्स के अधिकार में बच्चे रह रहे हैं, हम रह रहे हैं तो बच्चे रह रहे हैं, बच्चे वहीं पढ़ेंगे मिल गए। ये महाराज जी पूरा गलत आरोप है, पूरा ये षड्यंत्र के अनुसार है। वो ये चाहती है कि हम यहाँ सब लोग यहाँ से चले जाएं और अपना बस वही यहाँ पर रहे। कितने वर्ष से मुझे यहाँ 10 साल हो गए आश्रम में रहते रहते, और उससे पहले मैं आती जाती रहती थी। महाराज जी से दीक्षित भी हुए। इतना बड़ा आश्रम रहती है तो सीसीटीवी अब तक नहीं करवाएगा? नहीं, उसकी कार्रवाई चढ़ी। यहाँ पे आने की, यहाँ जब हम यहाँ आए हैं, यहाँ पे हमें भी 1 साल हुई है यहाँ आए, तो इसलिए भी सीसी कैमरा नहीं लगे। लेकिन इससे पहले दूसरे आश्रम में रहते थे, वहाँ सीसी कैमरा लगे हुए हैं। अभी आप बता रहे 10 साल से रह रहे हैं, 10 साल नहीं, सुनो भैया, यहाँ इस आश्रम में इससे एक ये नया बना है और ये बिल्डिंग इधर, इससे पहले इसी की ब्रांच एक आश्रम मोती जी, हम वहाँ रहते थे। आपके बच्चे यहाँ रहते हैं, उनके साथ कोई भेदभाव किया जाता है या फिर कोई समस्या उनके? कोई भेदभाव नहीं है, ना बच्चों में कोई समस्या। ये सारे पेरेंट्स से, इन सब पेरेंट्सों से भी पूछो, मेरे भी 2 बच्चे रहते हैं, इन सबके बच्चे रहते हैं। जो महिला आपके साथ रहती हैं, आपको कोई लगाव के साथ रहती है कि कभी तरह की षड्यंत्र रचेंगी या कुछ? महिला जो आरोप लगा रही है, अरे वो पहले से बच्चों के खिलाफ थी। बच्चे यहाँ से निकल के जाते थे तो बच्चों को डंडा दिखाना, बच्चों को गाली देना। आप लोग आश्रम में रहते थे तो आप लोगों ने कभी इसका ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जब वो इस तरीके की? नहीं, ऐसे हमें इतना नहीं पता था कि इतना ज्यादा बोलेंगे। ऐसे पता होती तो हम कुछ नहीं खाते। हम तो कहते मैया है, हमें क्या पता थी कि इतना बोलेंगे हमारे बच्चों के लिए। अगर ऐसी पता होती तो हम ऐसे अंदर आने जाने तो एक चीज की जो जिस दिन लेडीज आई थी, उनके साथ 4-5 लोग और आए, उन्होंने इतना गंदा वर्ड बोला है बच्चों से, और बच्चों को एक आंख में जा के पूछा है। हमारे बच्चे आज तक दहशत में उस चीज से, बच्चे रोने, स्कूल नहीं है, 4 दिन हो गए, 4 दिन से स्कूल नहीं है। पूछा गया था बच्चों से कि धंधा कराते हैं, अब कौन कहाँ टच करता है, क्या होता है, क्या नहीं होता है, सिखा सकता है। समाज सेविका है हम, डीएम ने भेजा है हमें, उन्होंने इतने गंदे का, अब सारे एक हमारा सामान, बेड का गद्दा फेंक रही है, बाथरूम खुलवा रही है हमसे, और हमारे कपड़े फेंक रही है। तो ये क्या तरीका है? कब आई थी इसका सरमाई सास? 5 तारीख को लगी थी सामान, और उसमें चोट भी लगी है। एक महिला, एक बच्ची की भी चोट लगी है, बच्ची का अंगूठा फट गया है। उन्होंने ऐसे फेंका था, तो एक बास्केट रखी है, वो लगी है बच्ची के, वहाँ पे एक टेप थी तो उसका चोवा लगा है। इतनी छोटी छोटी बच्चे हैं कि नाबालिग बच्चियां हैं, उनसे एकांत में जा के सवाल पूछे। ऐसे थोड़ी नहीं गए, कहाँ टच किया जाता है, आपको कैसे रहते हो, कौन आता है, कैसे आता है, आपके साथ कुछ गलत तो नहीं होता है। और ये भी कहा है, उन्होंने ये भी कहा है कि चलो मैया से मिलकर, जो माता है प्रियदासी और गीता दासी, उनसे मिलकर चलो महाराज जी को मारो और पत्थर से मारना, फिर मैं शासन करूँगी, मैं फिर चलाऊंगी शासन को, कैसे चलाती मैं बताऊँगी। जी महाराज जी बताएं, आज क्या पूरा मामला प्रकरण सामने आया है, क्या मैटर है पूरा जो आपने? ये जो मैटर है अभी दिनांक 5 मई 2024 की है। अपराह्न 1 बजे करीब समय पे कुछ असामाजिक तत्वों को लेकर कुछ लोग यहाँ पे प्रवेश करके आ गए आश्रम के भीतर, और
वो गीता दासी और प्रिया दासी नाम की जो दो महिलाएं यहाँ पे रह रही हैं, इन महिलाओं का तांडव था। इन्होंने कुछ लोगों को भी प्रवेश करा दिया और यहाँ पे मनमानी तरीके से कमरों में प्रवेश कर दिया। ऐसा लगता है कि डकैत डालने आए हों, तो सब हमारे बच्चों को और बच्चों के माँ बाप को भी भयभीत कर दिया और वो काफ़ी त्रसित खाए हुए हैं और 3 घंटा तक इन्होंने तांडव किया। ये महिलाएं कब से आपके आश्रम में रहती ये महिलाएं करीब कुछ 5 साल से कुछ 7 साल से करीब। हाँ जी। क्या तांडव किया उन लोगों ने? इन्होंने एक तो एलिगेशन लगाया कि यहाँ बच्चों का धंधा होता है और गार्जियन ने कहा कि बच्चों को धंधा कराती गार्जियन लोग, और ये कहा कि यार रखने का कोई अलाउ नहीं है, ये हम कब्जा करेंगे और हम वृद्ध माताओं को हम रखेंगे और हम कब्जा करेंगे। वो व्यक्तियों ने ऐसा कहा जो संग में आए। आरोप है कि आप अभी 6 महीने से पहले से आश्रम में आने लगे, इससे पहले से आश्रम में नहीं थे। हमें महिलाओं ने आरोप लगाया। मैं इस संस्था का अध्यक्ष हूँ और ये संस्थागत संपत्ति है, इसके विवाद भी चल रहा है, सारे विवाद मैं देखता हूँ और 2015 से मैं लीगल यहाँ का अध्यक्ष हूँ। उससे पहले मैं सचिव था, उससे पहले मैं सदस्य। महाराज जो महिलाएं यहाँ रह रही हैं, हाँ जी, काफी कितने वर्ष से रह रही हैं? कुछ माताएं तो लगभग 80-90 साल से रह रही हैं और कुछ माताएं 10 साल से भी हैं, कुछ माँ 5 साल से, कुछ माता 2 साल से। इस तरह से मदद आती रहती हैं और जब वो लोग बात होती है तो फिर दूसरी माता आती है। जिन महिलाओं ने आरोप लगाया उन महिलाओं को पूछो महाराज, वो कब उन माताओं को लगभग, उन महिलाओं का लगभग इसमें 7 साल, 8 साल या 5 साल से लगभग। महाराज ऐसा क्या हुआ कि एक दूसरे पर आरोप लगा? ये आरोप ऐसा लगता है मुझे जहाँ तक है कि हमारे 2015 से, ये तो आप लोग मालूम है, आप लोग बचाए थे आश्रम को, वो विपक्षी बिहारी लाल शर्मा और लक्ष्मी देवी त्रिलोकीनाथ ये आदि ने इनको बरगला के अपने हाथ में चंगुल में ले लिया, ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि विपक्षी के साथ केस लड़ रही है, वो मुख्तियार लेकर केस लड़ रही है। तो इनके कहने पर ही, उनके सहज में आकर ये कब्जा करने की नीयत है, कब्जा करना ही चाहती हैं और एलिगेशन इसी लगाती है कि कंप्लेन पड़ जाए या सोचा की बच जाए। अच्छा, आश्रम में जो महिला रही उन्होंने जो आरोप लगाया है जी कि वहाँ पर पुरुषों का जाना वर्जित था और पुरुष वहाँ जाने लगे हैं और उनको निकाला जा रहा है। अच्छा, ये क्या मामला है महाराज? ये मामला ऐसा, जिसने एलिगेशन लगाया उनका पति खुद कमरे में रहता है, उन्हीं के साथ रहता है। क्या महाराज वहाँ पुरुष वर्जित नहीं, वो कोई वर्जित, हमारे बायलॉज में, हमारे रूल में ऐसे वर्जित नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कोई पुरुष न रहें या रहें तो पति पत्नी रहें। ये हमारा शुरू से बायलॉज के आधार पर है, लेकिन ऐसा नहीं कि वहाँ वृद्धाश्रम में तो खाली माता ही है और कोई ऐसा बायलॉज में नहीं है। लेकिन कुछ पुरुष रहते हैं जो बुजुर्ग हैं, उनमें हमें भेदभाव नहीं, शुरू से भेदभाव नहीं। उनका कहना ये भी है कि ये वृद्धाश्रम और बच्चों को भी रखते हैं अलग या अभिभावकों को भी रखते हैं। देखिए, जो ये बिल्डिंग अलग है, वृद्धाश्रम की बिल्डिंगें अलग हैं, बिल्कुल माताएं अलग रहती हैं और यहाँ पे गृहस्थी लोग रहते हैं जो सेवादार हैं, हमारे आश्रम के गौशाला के सेवादार हैं, भंडारी के सेवादार हैं, कुछ सेवा देते हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं अच्छे स्कूल। एक फोटो वायरल हो रहा है उसके बारे में। ये फोटो मेरी स्वयं बेटी, मैं स्वयं बोल रहा हूँ, ये 2 साल पहले भी वायरल बहुत कोशिश की थी। वो 8 साल की बेटी मेरी गोदी में, मेरी जैविक बेटी है और बेटी के संग क्या मेरा उसमें थोड़ा बताया आप लोग, आप भी शायद पिता होंगे, समझते हैं कि भाई वो भी बंद कमरा नहीं, ओपन कमरा है, थोड़ा सा देखिए उसमें कमी क्या है, मुझे सुधारने का प्रयास करें। महाराज एक आखिरी सवाल हाँ जी। आखिरी सवाल ये है महाराज जी, जिन महिलाएं हैं हाँ जी, जो वहाँ रह रही थी, उन्होंने ये भी कहा था कि जिस वक्त को जो कुछ लोग वहाँ आए थे उनके हाथों में असला से उनको डराया गया और मारपीट की गई उनके साथ। ये सब गलत है। हमारे यहाँ कुछ लोग रहते हैं 10 साल से रहते हैं, वो लाइसेंसी हथियार है, न वहाँ जाते हैं, कभी गौशाला में रहते हैं, मैनेजमेंट में है, वो यहाँ की देखरेख में, यहाँ की सुरक्षा में। और आपके द्वारा क्या प्रशासन से क्या मांग की गई है? मैं ये चाहता हूँ कि जो एलिगेशन लगाया और हमारी जो जितनी भी गार्जियन है, माँ बाप और बच्चे की, वो एलिगेशन के आधार पर उसके ऊपर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई हो। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर मथुरा में पिछले 2 दशकों से आपकी सेवा में तत्पर है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर रूपा अग्रवाल गोपाल द्वारा सभी प्रकार की जांचों की सुविधा, जैसे कि होल बॉडी MRI एवं CT स्कैन लेटेस्ट मशीन द्वारा, सभी प्रकार के 3D 4D अल्ट्रासाउंड, लेवल 2 एवं कलर डॉपलर जांच आधुनिक मशीन द्वारा उपलब्ध है। महिलाओं के स्तन संबंधित बीमारी की जांच अत्याधुनिक मेमोग्राफी मशीन द्वारा, हड्डियों की मजबूती की जांच डेक्सा मशीन द्वारा, समस्त प्रकार के एक्सरे एवं OPG मशीन द्वारा जबड़े की हड्डी का एक्सरे, मिर्गी रोगियों के लिए EEG, फेफड़ों की जांच PFT द्वारा, नसों की जांच NCV द्वारा एवं समस्त प्रकार के पैथोलॉजी जांचें और हेल्थ चेकअप पैकेज भी उपलब्ध है। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में मथुरा की प्रसिद्ध एवं वरिष्ठ डायबिटीज रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष गोपाल द्वारा डायबिटीज, थायराइड एवं मोटापा जैसी बीमारियों का इलाज हुआ आसान।
डायबिटीज रोगियों के लिए जांच, रेटिना स्कैन, फुट प्रोफाइल एवं 14 दिनों ग्लूकोज मॉनिटरिंग आदि उपलब्ध है। डायबिटीज रोगियों के लिए इंसुलिन प्रयोग की विधि एवं डाइटिशियन द्वारा खान पान की सलाह, हृदय की जांच, ECG, इको, TMT एवं 24 घंटे होल्टर मॉनिटरिंग की सुविधा उपलब्ध है। आर्याना वेलनेस फार्मेसी द्वारा मथुरा शहर में दवाइयों की फ्री होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध है। अब रोगियों को मथुरा से बाहर जाने की जरूरत नहीं। सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक सेंटर सभी प्रकार की जांचों एवं डायबिटीज, मोटापा तथा थायराइड बीमारियों का संपूर्ण समाधान केंद्र है। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरल हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक प्राइवेट लिमिटेड, राधिका विहार फेज 2, हाईवे प्लाजा के पास, मथुरा। दूरभाष संख्या 8477075000 या 8477076000। आप अपने बच्चे के भविष्य को लेकर परेशान हैं? क्या आप अपने बच्चे की छुपी प्रतिभा को पहचान नहीं पा रहे हैं? तो परेशान ना हो। आपके लाडलों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए एक आदर्श विद्यालय माउंट हिल एकेडमी, जहां पर हम देते हैं आपके बच्चे के लिए ऐसा माहौल जहां शिक्षा के साथ हम आपके बच्चे की छुपी प्रतिभा को निखारने में भी मदद करते हैं। साथ ही माउंट हिल एकेडमी देता है कई सारी सुविधाएं जैसे एबेकस, वैदिक मैथ, फोनेटिक्स ट्रेनिंग, एडवांस्ड कंप्यूटर लैब, स्वस्थ शरीर और तेज दिमाग के लिए स्पोर्ट्स क्लासेस, मेडिटेशन और योगा, बस फैसिलिटीज, भारत शासन से प्राप्त स्पेशल स्कॉलरशिप, बच्चों के लिए प्राकृतिक माहौल। इतना ही नहीं, हमारे पास है राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर सम्मान पा चुके अनेक बाल वैज्ञानिक, आर्टिस्ट, एथलेटिक्स, शूटर, पहलवान, बेसबॉल खिलाड़ी, कराटे खिलाड़ी, स्कॉलरशिप्स पा चुके एकेडमिक टॉपर्स जो बनाते हैं हमें औरों से बेहतर। अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही विजिट करें। एडमिशन हेतु आज ही संपर्क करें। माउंट हिल एकेडमी, एड्रेस अजय नगर, बलदेव रोड, मथुरा। राधे राधे जी, मैं रमेश पचौरी, JP वाटर अरेना। और जैसे कि आप देख रहे हैं समर का सीजन आ चुका है, बच्चों के लिए लेके आए हैं स्विमिंग क्लासेस की व्यवस्था है। आप अपने बच्चों को यहाँ भेज सकते हैं, अच्छी स्विमिंग क्लासेस दी जाती हैं यहाँ पर। मथुरा शहर में पहली बार JP वाटर अरेना लाया है सबसे किफायती रेटों पर सेमी ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल। किफायती रेटों पर स्विमिंग क्लासेस, साथ ही आप यहाँ स्विमिंग पूल का आनंद उठा सकते हैं। और यहाँ मौजूद है रेस्टोरेंट जो कि आपको मनोरंजन के साथ साथ स्वाद भी देगा। तो आज ही संपर्क करें JP वाटर अरेना। हमारा पता है गणेशरा रोड, मथुरा। संपर्क 9058511110। और पूरे व्यवस्था है बच्चों की सेफ्टी को लेके, पानी की स्वच्छता को लेके, वॉशरूम्स मेल्स फीमेल सब सेपरेट हैं। और आप आएं और बच्चों को प्रोत्साहित करें स्विमिंग के लिए। आजकल बहुत ज्यादा बच्चे इंडोर गेम्स, वीडियो गेम्स, फोन में लगे रहते हैं, जिससे उनकी फिजिकल हेल्थ काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। और इस पे बहुत ज्यादा विचार करने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा गंभीर विषय है कि बच्चे थोड़ा सा बाहर जाके खेलें, बाहर इंडोर आउटडोर गेम्स में पार्टिसिपेट करें। इसी के चलते स्विमिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है। Welcome to the dream base of your child, Kanha Makhan Millennium School, the only place in Vrindavan that offers the best learning opportunities through a well-resourced activity room, modern classrooms, futuristic computer and STEM laboratories, dedicated space to train vocals and learn instruments, state-of-the-art sports facilities, a well-stocked library and cooking lab and recording studio which provide learning experiences still rare at school level. Because we believe the modern child requires modern facilities to groom. जय गुरुदेव हॉस्पिटल, महोली रोड, मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, OT, इमरजेंसी, ICU, PICU, NICU, सभी प्रकार के CT स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा। जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में OPD सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901।